गाइस, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को रिपील किया था तो बड़ी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी इंडियन हिस्ट्री में कि लोगों ने कहा और एक्स एमएलएज या एक्स एमपीज या कहेंगे कि स्टिंग एमपी है एट दैट टाइम ऑल्सो, बट एक्स लॉ में कर रहे हैं। उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। आखिर किस तरह से वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, बाद में इसके ऊपर 200 से ज़्यादा रिट पटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 3 साल बाद 2019 से लेके 2023 में यानी 4 साल बाद में इस पर सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। और एक लंबी सुनवाई, 2 महीने की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपना जो फैसला है रिजर्व रख लेते हैं और अभी उसका फैसला आया नहीं है। लेकिन व्हाट आर द एक्चुअल वेज कि हम कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे ये संवैधानिक और असंवैधानिक है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता है जम्मू एंड कश्मीर को। ये है आर्टिकल 370। और 35A की बात करेंगे तो ये उस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा स्टेटस प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी लेके, ज़मीन की सिक्योरिटी को लेके, कि वहाँ पे जाके कोई भी आदमी लैंड परचेस नहीं कर सकता। यानी इसका एक रीजन रहा है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको असाइन टेरिटरी घोषित किया था और उनको कह दिया था कि ये किसी के पास नहीं है, ना तो इंडिया के पास होंगी और ना ही पाकिस्तान के पास। ये स्वतंत्र हैं अपना देश चुनने के लिए और इधर दैमसेल्वेज भी अपनी कंट्री बना सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ जो हैदराबाद में है, इन 2-3 रियासतों ने ऐसे डिसाइड किया था कि वो अपना अलग ही रहेंगे, ना तो वो इंडिया का पार्ट होंगे और ना ही जम्मू एंड कश्मीर का। बाद में सबसे पहले पुलिस एक्शन करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने 1947 के जस्ट 3-4 महीने बाद। अब उस टाइम महाराजा हरी सिंह जो है राज करते थे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो बिना कुछ दिए यानी बिना कुछ ले तो हेल्प नहीं कर सकते। क्यों कोई आदमी अपने फौज को मराएगा, क्यों आदमी अपने आर्मी को सेक्रीफाइस के लिए वहाँ पे भेजेगा बिना कुछ करे और बिना कुछ ले। तो उन्होंने इनके ऊपर एक समझौता होता है महाराजा हरी सिंह और दिलीप सिंह के बीच में कि अगर वो इनकी हेल्प करेंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू हेल्प करेंगे, तो इंडिया के साथ वो एक साइन करेंगे। और उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया, हरी सिंह के बीच में 3 चीज़ें साइन हुई थी कि इंडिया की वहाँ करेंसी चलेगी, फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की होगी और आर्मी इंडिया की डिप्लॉय की जाएगी। इसके अलावा ये बात नहीं थी, इसलिए 370-35 था कि वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में लैंड परचेसिंग की बात उस टाइम नहीं हुई थी और स्पेशल स्टेटस उनको उस टाइम था। जब ये साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने, इन 3 चीज़ों पे उस टाइम किया था कि लैंड होगी, इंडियन आर्मी यहाँ पे काम करेगी, फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया देखेगा और करेंसी इंडिया देखेगा। यानी ये 3 चीज़ें इंडिया की रहेंगी, बाकी वहाँ एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह होगा। फिर वहाँ पे प्रधानमंत्री भी बनता है। आपने जो अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला, उनके पापा प्रधानमंत्री रहे थे कुछ टाइम के लिए, जब तक इंडिया उस पर करता है। हालांकि तुरंत बाद, कुछ टाइम बाद फिर से अटैक होता है, इंडिया फिर हेल्प करता है, तो फिर उसे इंडिया एक साइन कर लेता है फारूक अब्दुल्ला के पापा के साथ कि नहीं, अब इसको हम कंट्रोल कर लेंगे और आप हमें मिल जाइए। तो उन्होंने ये साइन कर दिया और इंडिया तब से इसको अपने अंडर में जम्मू एंड कश्मीर को जो है कंट्रोल करता है। लेकिन 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, आर्टिकल 370 और 35A, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। संसद भवन से लेके जम्मू एंड कश्मीर में 2-2.5-3 साल के लिए एक लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों को घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बंद कर दी थी। यानी बहुत बड़ा लॉकडाउन क्लैंप हुआ था उस टाइम में। लेकिन आज समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल 370 और 35A को रिपील किया था, ये कितना सही और कितना गलत है, यानी कितना कॉन्स्टिट्यूशनल और कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे बहुत सारी रिट पटिशन फाइल हुई। इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम लोग पहले पॉइंट को समझने की करते हैं तो पहला तरीका
इंडिया में मिलने का जम्मू एंड कश्मीर में ये हो सकता है कि वहाँ एक असेंबली होती और असेंबली में रिजोल्यूशन पास करता और राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकता था, तब 370 और 35 ए को रिपील किया जा सकता था। इसका मतलब है ये 2/3 मेजोरिटी से पास होता और ये सब नुमाइंदे जो वहाँ चुन के जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ये वहाँ अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 2/3 से ये मेजोरिटी पास करके एक रिजोल्यूशन पास होकर राष्ट्रपति साइन करता और ये इंडिया का हिस्सा बन सकता था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, इस तरह से इंडिया इसको ले सकता था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट चालाकी दिखाते हुए एक काम करते हुए नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्रॉमिस किया था कि वो 370 और 35 ए को रिपील किए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा रूल ये लिया कि उन्होंने वहाँ की असेंबली को भंग कर दिया, क्योंकि वहाँ मुफ्ती सैयद मुफ्ती की लड़की हैं और वो जब बीजेपी दोनों कोalition से गवर्नमेंट चला रहे थे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये भी क्यों ना अपने एजेंडे का हिस्सा है और इनसे अलग हो जाए और अब इसको हम अपने टेरिटरी जो है इंडिया में ले लेते हैं। तो वहाँ असेंबली भंग हो जाती है, फिर तरीका बचता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और यही राष्ट्रपति शासन बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे लगाती है। असेंबली में रेजोल्यूशन पास स्टेट असेंबली में नहीं होके पास जो इंडियन जो असेंबली है, जो संसद जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है, कानून बनता है और 370-35 ए को रिपील किया जाता है। यानी अगर सही मायने में देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इतना ही है कि वहाँ के जो लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन और आवाम है, उनसे इस बारे में राय नहीं ली जाती है और डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगा के बड़ी चालाकी से जम्मू एंड कश्मीर और 35 ए को रिपील कर दिया जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि ये कोई गलत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको करना ही चाहिए था, क्योंकि इस पे जब तक ये नहीं हुआ था तब तक ऐसा कई बारी पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, शायद उनमें आ जाए, लेकिन ये इंडिया का पार्ट पहले भी है और आज भी है और हमेशा रहेगा और इसकी वजह से एक मजबूती आएगी कि इंडिया इसको मजबूत तरह से पकड़े रखेगा। और अब हालांकि पहले से ही इंडिया के पास है और पहले भी हमारी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है। इंडिया का हाफ ऑफ द बजट आर्मी पे स्पेंड होता है और उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा करा गया ये मूव बहुत हद तक सही है, लेकिन बस इतना इसमें गलत हो सकता है कि वहाँ की जो जनता है उससे आवाम की जो, अगर वहाँ स्टेट असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हुआ होता तो शायद इसके इम्पैक्ट अच्छे होते और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होती, ऐसे तरह से पास होता, लेकिन इसको बाईपास तरह से पास किया, जिसे हम लोग कहेंगे कि स्टेट में असेंबली भंग की, राष्ट्रपति शासन लगाया और संसद के अंदर कानून बना। तो ये बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ही है और बहुत हद तक एक अच्छा डिसीजन भी है। ऐसे हमारे पहले से, हालांकि इंडियन बहुत बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर 35 और 370 को रिपील किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो ये एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा था। हालांकि जजमेंट रिजर्व है, डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको अपने पास रखा हुआ है, जल्दी फैसला सुनने को मिलेगा। देखते हैं डीवाई चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या राय आती है। कुछ टाइम बाद शायद हमको ये देखने को मिलेगा कि व्हाट आर एक्चुअली रिजल्ट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2019। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वी नीड योर कोऑपरेशन। थैंक यू।